कार्तिक मास चल रहा है और ये आज पूरा विश्व और भारत में तो खैर कार्तिक मास की महिमा ही निराली है। ये कार्तिक मास सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है, इसलिए हिंदुस्तान में कण कण में जाकर के कार्तिक की कथाओं का वास होता है। आज एकादशी तिथि है, दिन शुक्रवार, मघा नक्षत्र 21/10/2022, सिंह राशि पर चंद्र संचार, रमा एकादशी का व्रत है। कल द्वादशी होगी, यम दीप दान और गोवत्स द्वादशी भी है। ये आपको हमने जानकारी दी है। तो कल यम दीप दान होता है, उनके निमित्त दीप दान किया जाता है। यम लोग या नर्क लोग जिसको हम कहते हैं। तो आइए, एकादशी में जब इतनी प्रकार की जानकारी मिलती है तो और भी अनेकों जानकारियों के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। बोलो राधे राधे, सभी बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्मा का कपिल बखान करे अगला अध्याय। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित मंडप बनावे और चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतो भद्र मंडल बनावे, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी के देवता ने उनके दर्शन किए थे और चतुर्दशी को देवता ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु के प्रति उनकी मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध निविध आदि से भगवान का पूजन करें। गुरु को जरूर ध्यान करें, उनकी प्रतिमा या उनके नाम स्मरण से भगवान विष्णु का पूजन प्रारंभ करें। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करता है या करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है और बंसी आदि बजाता है या कोई वाद्य यंत्र बजाता है, भगवान को भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। क्या विधियां बताई गई? हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई साधन बताया गया है। इसलिए आज देखते होंगे कि सभी मेरी माताएं बहनें दिवाली पर कितना नाच गान करती हैं। क्यों करती है? शायद भगवान प्रसन्न हो जाए, और ये वास्तविकता है। पूर्णमासी को
पत्नी सहित, वेद पाठी, कथावाचक परिवार सहित, पति पत्नी सहित केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन दिया और वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वे अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी के सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें और बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त वाचक को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोग की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए किए हुए पाप नष्ट हो गए जाए और मेरी प्रसन्नता चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दे। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वे पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो पढ़े सुनेगा इसे हर होगा वह भव से पार। जो पढ़ेगा सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा अगला अध्याय सार। राजा पृथ बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया, उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ से और कैसे उत्पन्न ये बताने का की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन आप सावधान होकर तुलसी जी की महिमा तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरुद्ध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी शांत लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गोर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से तथा सिर पर जटाधारी वैसे बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस प्रकार उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्हें क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रुद्ध को इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने का प्रयास किया या हाथ उठाया, वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो ये दिगंबर प्रज्वलित उठा और तेज जला देगा। भुजा स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न हो रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उनका शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत ही स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीननाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोक इंद्र के अपराध को क्षमा करें।
बृहस्पति के ये वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों में से निकले हुए क्रोध का नहीं रोक सकता, और कैसे रोक? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए और आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए, इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। इंद्र हमेशा इसी प्रकार से व्यवहार क्या करते थे, तभी वो दंडित हुआ करते थे। बार बार उनके समक्ष ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो देवताओं के स्वर्ग के अधिपति थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी प्रारंभ हुआ है कि वो तेज कहाँ गिरा? क्षीर सागर। अब क्षीर सागर में क्या होगा? क्या उस क्रोध से क्षीर सागर में कोई घटना घटेगी? क्या होगा उस समय? क्योंकि भगवान शंकर के निकले हुए तेज को कोई नहीं रोक सकता, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अग्नि, तीव्र अग्नि, वो पूरे संसार को भस्म कर सकती है। कहते हैं कि शंकर जी के क्रोध के कारण काम और रति जब उनके समाधि को भंग करने के लिए इंद्र ने ही भेजा था, किसी कारणवश देवताओं का हल करने के लिए। तब रति ने वहां पर नृत्य किया, लेकिन तभी इंद्र ने जब वहां नृत्य किया, वहां पर उनका त्रिनेत्र खुला और काम को भस्मीभूत कर दिया। उनके तेज को कोई भी नहीं थाम सकता। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। यहीं पर अपनी वाणी को विराम कराते हैं। अगले अध्याय के साथ फिर कल आपके समक्ष बैठेंगे। बोलो राधे राधे। सभी मिलके बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि हरि महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।